ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हम उस देवता के पावन व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं जिन्हें देवों के देव महादेव भोलेनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी और आशुतोष कहा जाता है। भगवान शिव इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों की सच्ची पुकार सुनते ही उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। उन्हें केवल भक्ति चाहिए, बाहरी दिखावा वैभव नहीं चाहिए। कहा जाता है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत करता है, उनकी कथा सुनता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, तो उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी खत्म हो जाते हैं। चाहे विवाह में बाधा हो, संतान की चिंता हो, आर्थिक परेशानी हो, मानसिक तनाव हो या परिवार में अशांति, भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी निराश नहीं करते। वे भस्म रमाए जटाधारी, गले में सर्प धारण किए, मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में पावन गंगा को धारण किए हुए करुणा के सागर हैं। उनका एक नाम भोलेनाथ इसलिए है क्योंकि वे सरल भाव से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धालुओं, यदि आपके जीवन में कोई इच्छा है, यदि आप जीवन की कठिनाइयों से घिरे हैं, यदि आपको लगता है कि मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आज ही यह शिव व्रत कथा आपके जीवन में नई आशा का दीपक जलाएगी। कथा सुनने से पहले दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करें, हे देवों के देव महादेव, मेरे सभी दोषों को क्षमा करें, मुझे भक्ति, शक्ति, सद्बुद्धि और सही मार्ग प्रदान करें, मेरे जीवन के दुख दूर करें और मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। भक्तों, भगवान शिव की महिमा का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। वे संहार के देव हैं, परंतु उतने ही करुणामय और कल्याणकारी भी हैं। वे अपने भक्तों के दुख हरकर जीवन में शांति और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो आइए सच्चे मन से महादेव का स्मरण करें और बोलें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, भोले शंकर भगवान की जय। अब श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं शंकर भगवान की पावन व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन मन में अटूट श्रद्धा थी। ब्राह्मण प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। समय बीतता गया, परंतु उसके जीवन में कष्ट कम नहीं हुए। घर में भोजन की कमी रहती, वस्त्र पुराने थे और आर्थिक तंगी बनी रहती थी। फिर भी उन्होंने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन श्रावण मास प्रारंभ हुआ। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि श्रावण मास में भगवान शिव का व्रत करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। क्यों ना हम पूरे श्रद्धा भाव से सोमवार का व्रत करें। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, यह बहुत शुभ समाचार है। दोनों ने संकल्प लिया कि वे हर सोमवार उपवास करेंगे, शिवलिंग पर दूध बेलपत्र अर्पित करेंगे तथा भगवान शिव की कथा सुनेंगे। एक सोमवार को पूजा के बाद उनके घर में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने भोजन मांगा। घर में केवल थोड़ा सा ही खाना था जो ब्राह्मण दंपति ने अपने लिए बचाकर रखा था। फिर भी उन्होंने वह सारा भोजन साधु को अर्पित कर दिया। साधु भोजन करके प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किए। वे स्वयं भगवान शिव थे। उनके साथ माता पार्वती भी थी।